हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर पीपीटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश का है। इसके पहले मैंने एक अपलोड किया है जो हिंदी में है, तो आपको मैं बताता हूँ कि इंग्लिश का पीपीटी किस तरह से बनाया जाता है। बहुत ही कम समय में अब बता दूँगा। ये देख रहे हैं आप लोग, पहला स्लाइड है। ये आप लैपटॉप पे भी बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी बना सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप अगर इसको लैपटॉप पे बनाना चाहते हैं या कंप्यूटर के थ्रू पावर पॉइंट टेक्स्ट को ओपन करके उस पर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बहुत ईजी है। देखिए, ये लेसन प्लान नंबर 1। सबसे पहले हम डालते हैं डेट लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में क्लास, सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस या जो भी सब्जेक्ट आपका है वो आप डाल सकते हैं। पीरियड कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी हो। फिर टॉपिक हमको जिस लेसन पे बनाना हो, ठीक है ना। जैसे मैं इस पे बनाया हूँ कि ए परफेक्ट मिनिस्टर। ड्यूरेशन कितना रहता है, 35 मिनट। ये एकदम सभी के लिए लगभग यही होगा। हो सकता है कुछ अदर यूनिवर्सिटीज उसको और कम समय में करवा सकती हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। अब हमको इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, जो सामान्य जानकारियाँ हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट वर्ड्स इंग्लिश सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट डालेंगे उसमें टू इनेबल द स्टूडेंट टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। फिर हम क्या विकसित करना चाहेंगे कि बच्चों को टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन। जब हम इंग्लिश को बोल रहे हैं तो किस तरह समझ पा रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। टू इनेबल देम टू रीड इंग्लिश, कैसे पढ़े उसके बारे में हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे। टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द लिटरेचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का जो लिटरेचर है, साहित्य है, इसको हम किस तरह से समझते हैं। इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रख के जनरल ऑब्जेक्टिव, ये हर किसी में, हर किसी बच्चे में डेवलप करना है कि उनका इंटरेस्ट पैदा हो, वो इंटरेस्ट से पढ़े इंग्लिश को। ऐसा नहीं कि बोरिंग लगे, इस तरह का हमको माहौल नहीं क्रिएट करना है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो आप देख रहे हैं, ये एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को रखना चाहिए हम सभी को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरी स्लाइड पे आते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव द टॉपिक, इसका विशेष, जैसे उसमें हिंदी में भी हमने देखा था कि विशेष उद्देश्य उसका क्या था, तो उसी तरह से इसमें विशेष उद्देश्य होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे नॉलेज ऑब्जेक्टिव में हम लोग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लिटरेचर लेक्चर इज दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द चैप्टर ए परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर। तो हम बताएंगे कि एक परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर जो है, ये इसका थीम क्या है, इससे क्या सीख मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। फिर कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, जैसे द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज दैट स्टूडेंट विल एबल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ए मिनिस्टर। एक मंत्री का महत्व क्या होता है, वो किन किन कार्यों को कर सकता है, उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ होती है, इन सब के बारे में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव में रखेंगे। फिर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द स्टूडेंट विल एबल टू यूज द टीचिंग एंड डिस्कशन अबाउट द ए परफेक्ट मिनिस्टर। फिर जो लेसन का नाम है ए परफेक्ट मिनिस्टर, उसके बारे में हम लोग बताएंगे और उससे डिस्कस करेंगे। तो इन मेजर 3 पॉइंट है, ठीक है ना। इन 3 पॉइंट को हम लोग हाईलाइट करेंगे और इसके बारे में लिख के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अब जैसे हम लोग ये लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, परफेक्ट मिनिस्टर, तो अब इसके बारे में बच्चों को क्या जानकारी है पहले से, ठीक है ना, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश में उसको बोलते हैं टीचर को पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में जो टीचर होता है वह बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो बच्चों को पता हो उसके बारे में, फिर बच्चे उसका जवाब देते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वुड बी हेड ऑफ हाउस होल्ड, घर का जो मुखिया होता है कौन होता है, तो बच्चे बताएंगे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि ये बच्चों को पता है, सेकंड क्वेश्चन, हु वुड बी हेड ऑफ ए विलेज, गांव का हेड कौन होता है, गांव का मुखिया कौन होता है, तो बच्चे बताएंगे ग्राम प्रधान, पार्षद, जो भी था बता देगा। फिर
थर्ड क्वेश्चन जो पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन रहेगा, प्रॉब्लमेटिक रहेगा, जो बच्चों को इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं है, क्योंकि फिर हम उसी के बारे में, उस लेसन के बारे में बता पाएंगे। जैसे हु इज़ द परफेक्ट मिनिस्टर, परफेक्ट मिनिस्टर कौन है, ठीक यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अदर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उस लेसन से रिलेटेड हो लेकिन बच्चे को उसके बारे में जानकारी ना हो, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टेटमेंट ऑफ एम, इसका उद्देश्य क्या है, जो लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो हमने कहीं दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट कर दिया था इसको। एक पिक्चर है जिसके बारे में बता रहे हैं कि मंत्री हैं और कुछ लोग हैं, उसमें दिखाया गया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए परफेक्ट मिनिस्टर। मतलब इसका उद्देश्य जो है हम बताएंगे कि आज हम लोग चल रहे हैं इस लेसन को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, लेसन ए परफेक्ट मिनिस्टर। एक परफेक्ट मिनिस्टर का जो यहाँ पे चैप्टर है उसका किसी एक भाग को, या अगर 2-4 भाग हो, कम हो, जितना कम रहेगा उतना सही है, तो हम उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब इस लेसन को हम पहले पढ़ के सुनाएंगे बच्चों को, फिर बच्चे से पढ़वाएंगे और आखिरी में फिर मौन वाचन। तो इस तरह से ये चलता रहता है। अब लेसन ए परफेक्ट मिनिस्टर है, आप लोग देख रहे हैं इसको। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो लेसन अभी तक बच्चे पढ़े हैं, ठीक है ना, अब उसमें प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, मतलब प्रोनाउंस किन किन वर्ड का बच्चे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम रखेंगे। जेनरस हो गया, प्रॉस्पियस हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, अनाउंसमेंट हो गया। तो इन सब को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बोला जाता है। जैसे जेनरस हो गया, प्रॉस्पियस हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब ये बच्चों से हम लोग क्या करेंगे, उच्चारण करवाएंगे, मतलब ठीक यही वर्ड बच्चों से बुलवाएंगे। तो बच्चे जो नहीं बोल पाते हैं उनको सिखाने का प्रयास करेंगे। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल का मतलब यही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्ड एक्सपोजिशन। वर्ड एक्सपोजिशन में शब्द और अर्थ देखेंगे कि जेनरस का मतलब क्या होता है, स्टेट अफेयर्स स्टेट क्या होता है, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, एवरी नूक एंड कॉर्नर क्या होता है, उसके अर्थ को बताएंगे। जैसे लिबरल हो गया, एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट हो गया, एफ्लुएंट हो गया, एवरी पार्ट हो गया। तो इसका अर्थ भी हम बच्चों को बता देंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, इसमें रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस दे देते हैं। जैसे उसमें भी आप इसके पहले वाले जो हिंदी वाला था उसमें भी उसमें ट्रू फॉल्स था, तो इसमें मैंने कर दिया फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों को और ईजी करने के लिए कि बच्चे किस तरह से समझ जाते हैं, जैसे द चीफ एग्रीड कर लिया, संत और मिनिस्टर लिख दिया, तो लेसन मिनिस्टर से संबंधित है, तो बच्चे जब उस लेसन को पढ़े रहेंगे अच्छे से तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब वो आसानी से दे देंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, होमवर्क। तो होमवर्क में कुछ भी दे सकते हैं। स्टूडेंट विल राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग, जो वर्ड एक्सपोजिशन आप लोग देखें उसके बारे में उनको दे देंगे कि आप होमवर्क करें, ठीक है ना। या कुछ और याद करने के लिए दे देंगे, या उसको फिर रिसाइट करने के लिए दे देंगे जो वर्ड मीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये इंग्लिश का एक पीपीटी कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको कहीं भी दिक्कत कुछ होता है, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने का, ठीक है। अब आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद मैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड इन सारी चीज़ों से, या जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसके बारे में मैं समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।